भारत सरकार ने पूरे देश में ही फास्टैग की प्रक्रिया जो शुरुआत की थी 1 जनवरी पहले रखा गया था 2021 को, लेकिन एक्सटेंशन दी गई थी क्योंकि बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोगों को फास्टैग लगवाना था अपनी गाड़ियों में, तो टाइम पीरियड थोड़ा दिया गया। और उसके बाद 14 फरवरी, जिस तरह आपको पता है कि रात 12 बजे के बाद वो जो एक लंबा पीरियड दिया गया था वो खत्म हो चुका है और अब पूरे देश में ही फास्टैग अनिवार्य है। नहीं होगा आपकी गाड़ी पर फास्टैग तो टोल प्लाजा क्रॉस करते वक्त डबल टोल आपको देना ही पड़ेगा। और यहाँ पर भी वो दिक्कतें जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रही हैं और भी बहुत सारी दिक्कतें जो है सामने पेश आ रही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फास्टैग लगवाया है, लेकिन जब वो क्रॉस करते हैं तो जो स्कैनर मशीन होती है टोल प्लाजा पर वो यूज़ करते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें, जिस तरह से लोगों की परेशानियां भी सामने आ रही है। हमने वो चीज़ें आपको दिखाई थी और भी बहुत सारी बातें करेंगे। चर्चा में इस वक्त हमारे साथ हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जम्मू कश्मीर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अजय कुमार रजक जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, पहले तो जानना चाहेंगे, फास्टैग की प्रक्रिया अब तो लगभग शुरू ही हो चुकी है, अभी कोई एक्सटेंशन उसकी नहीं दी गई है। अभी तक जम्मू कश्मीर में देखा जाए कि फास्टैग जो है गाड़ियों पर लग चुका है। देखिए, अगर ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 70% तक हो चुकी है। पहले काफ़ी कम थी, बिलो 50 था, लेकिन अब इन दिनों काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। हर टोल प्लाजा में डेली 600 से लेकर के 800-700 फास्टैग सेल हो रहे हैं। इसके अलावा NHA ऑफिस में भी अच्छी खासी संख्या में लोग आकर फास्टैग लगा रहे हैं। लोगों में एक जागरूकता आई है और लोग लगा भी रहे हैं। अगर 30% जो कम है अभी भी, अगर 70% पहुंचा है, 30% कहाँ कमी आ रही है? क्या लोग नहीं लगवाना चाहते हैं या वो क्रॉस नहीं कर रहे टोल प्लाजा, या खुद ही कहीं उन्हीं की तरफ से ही जो है कमियाँ रह रही? देखिए, जो बाहर से गाड़ियाँ आती हैं, जैसे जो टैंकर्स हैं या जो बड़े बड़े ट्रक्स हैं, मार्सली वैन हैं, ये सारे तो फास्टैग लगे हुए हैं और वो ऑल ओवर इंडिया चलते हैं, उनको सुविधा होती है, वो पहले से ही लगा के रखे थे। जो कम है वो जनरली लोकल जो ट्रैफिक्स है वो पहले काफ़ी कम था उनका परसेंटेज, और वही अभी बढ़ रहा है। जो पहले से जो दूर की गाड़ियां वो तो पहले से लगा के रखी थी, जितने भी ऑयल टैंकर और बड़े बड़े बाहर से गाड़ियां आ रही है उनका पहले से लगा हुआ था। और अभी जो लोकल्स पब्लिक है उनके अंदर काफ़ी जागरूकता आई है, लोग इसके इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं और लगा भी रहे हैं। ये सर, अभी भी अगर देखा जाए तो लोगों में फास्टैग को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं। कल एक वीडियो जो है वायरल हुआ, पता नहीं आप तक पहुंचा ना नहीं, बन टोल प्लाजा पर जो है एक व्यक्ति उधमपुर से आ रहा था जम्मू की तरफ, उसके फास्टैग लगा हुआ है, उसने रिचार्ज भी करवाया था। उसने जो वीडियो में उसने कहा है कि मैंने 10-15 मिनट पहले रिचार्ज करवाया फास्टैग का, और जब मुझे क्रॉस करने पड़ा और स्कैनर मशीन जो थी वो उसमें जो है वो बता नहीं रही थी, स्कैन नहीं कर रही थी, यानी कि स्कैनर मशीन ठीक थी लेकिन वो बता नहीं रही थी कि पैसे हैं कि नहीं है। हालांकि उसके पास सक्सेसफुल था, वो मैसेज था कि सक्सेसफुली आपका रिचार्ज हो चुका है, फिर उसे डबल टोल पे करना पड़ा। ये परेशानी वहां पर है। अब यहाँ किसका मतलब देखा जाए कहाँ कमी आ रही है? देखिए, ये छोटी छोटी एक दो परेशानियां हैं, इसको हम लोग दूर कर लेंगे। पहले थोड़ी दिक्कत आ रही थी नेट की, अब वो नेट की बहुत हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। और एक लीज लाइन हम लोगों ने बन टोल प्लाजा में लगा रखा है, लेकिन वो नाकाफ़ी हो रहा है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। दूसरे लीज लाइन के लिए हम लोगों ने अप्लाई कर रखा है, लेकिन उसमें एक डेडिकेटेड पोल लगाना पड़ेगा। वो पोल लगाने में देर हो रही है, इसलिए थोड़ी परेशानी है। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि अभी जब 15 तारीख को अनिवार्य हो गया था पूरे देश में, तो हम खुद वहाँ सरो टोल प्लाजा पर गए थे। हालांकि वहाँ देख रहे थे कि लोगों ने फास्टैग नहीं लगवाया हुआ था, वो वहीं पर लगवा रहे थे, इसलिए देरी भी हो रही थी, वो हम बात समझते हैं। लेकिन वहाँ जब हम वहाँ निकलने लगे थे तो एक व्यक्ति का जो कमर्शियल गाड़ी थी वो हरिद्वार के लिए कुछ लोगों को लेकर जा रही थी, उन्होंने मुझे रोका और मुझसे बात की कि हमारे लगा हुआ फास्टैग इनका स्कैन नहीं कर रहा था। इस पर क्या चीज़ें आगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें लोगों को ना फेस करनी पड़े? नहीं, ये देखिए, हम तो इस तरह की जो भी होती हैं, हम तो सारे कम्यूटर से अपील करेंगे कि 1033 में वो कंप्लेन कर सकते हैं, उनकी इस तरह की सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। इसके अलावा NHA ऑफिस में भी वो कंप्लेन डाल सकते हैं। क्या जहाँ पर टोल प्लाजा होता है, क्या आपके अधिकारियाँ, आप लोग वहाँ हो जिनसे वो शिकायत उसी वक्त कर सकें? क्योंकि कई बार होता है कि अगर फ़ोन करेंगे एंगेज रहेगा, उस वक्त अगर शिकायत भी कर देंगे, लेकिन तभी अगर उनका जो है कोई प्रॉब्लम होगी सॉल्व हो जाए। देखिए, हमारे हर टोल प्लाजा में हम लोगों ने नोडल ऑफिसर अपॉइंट कर रखा है
और वो नोडल ऑफिसर को कंप्लेन कर सकते हैं, और जो भी फास्टैग वहाँ बेच रहे होते हैं उनको भी कर सकते हैं। इसके अलावा हर प्लाजा में एक टोल मैनेजर होता है, वो उसको भी कंप्लेन कर सकते हैं। टोल मैनेजर से नंबर लेके नोडल ऑफिसर को भी कर सकते हैं। हर एक प्लाजा के लिए अलग अलग नोडल ऑफिसर है। एक चीज़ मैं इसमें अगर पूछना चाहूँ, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो आपके अधिकारी जो वहाँ पर है वो खुद कई बार अगर बाहर निकले और वेरिफिकेशन करे कि कुछ ऐसी लोगों को दिक्कतें तो नहीं आ रही है? नहीं, देखिए हमारे लोग तो जाते हैं डेली बेसिस पर, उनको अपना लोकेशन भी शेयर करना पड़ता है, वो जाते भी हैं और जा कर के उस समय जो भी परेशानी होती है उसको दूर करते हैं। लेकिन मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि इससे कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे जो अथॉरिटी है उनका भी जो नाम है वो ख़राब होता है, क्योंकि बात नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर ही आती है। लोग जब भी बात करते हैं तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर ही उंगली उठाते हैं कि उनकी वजह से ही ये चीज़ें हो रही हैं, उन्होंने चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं की हैं। नहीं, देखिए कई बार होती है क्या कि जब डबल डिडक्शन हो जाता है या इस तरह की परेशानी होती है तो उसके लिए ही 1033 हेल्पलाइन बनाया गया है और उनके सारे पैसे रिफंड होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कट गया तो हमेशा के लिए कट गया। जो भी कंप्लेन करते हैं उनको रिफ़ंड किया जाता है और पूर्व में भी किया गया है, कई रिफ़ंड किए गए। और देखिए ये मतलब बीच बीच में थोड़े बहुत प्रॉब्लम आती है, हम लोग रिजॉल्व करते रहेंगे। आपके माध्यम से भी हमें पता चलता है या जो भी पब्लिक हमसे शिकायत करते हैं उसके आधार पर हम लोग सॉल्व करें। जैसे नेट इशू वन में ही थोड़ा है, आप देखेंगे कि लखनपुर में कभी भी डबल डिडक्शन का केसेज आज तक सामने नहीं आया। ठंडी कुई में कभी नहीं आया था। बीच में जब एक्वायरिंग बैंक चेंज हो रहा था उस समय थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। पहले IDFC था, बाद में पेटीएम हो गया, तो थोड़ी दिक्कत आई थी 7-8 दिन के लिए और उसमें कई लोगों का डबल डिडक्शन हुए थे। सारे पेटीएम के थ्रू उसको लौटा दिए गए पैसे। अभी जैसे एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से वन में देखा जाए तो 8 लेन है वहाँ पर, तो सारी लेन्स जो है वो नहीं खोली जाती है। कभी 2 लेन खोली जाती है और 2 नहीं खोली, जिसने इस तरफ से उस तरफ जाना है, उस तरफ से इस तरफ आना है, तो सारी लेन्स जो है वो नहीं खोली जाती है। और उसकी भी अगर 2 लेन खोली है तो लंबी लाइन लोगों की लग जाती है। हालांकि इसीलिए टोल बनाया जाता है और फास्टैग लगाया जा रहा है कि आपको रुकना नहीं पड़ेगा, आपकी टाइम की और ईंधन की बचत होगी। लेकिन ऐसा भी होता है कि सिर्फ 2 ही लेन, अगर 4 लेन है तो 4 लेन खुली रहे। नहीं, 4 लेन है तो 4 लेन खुली रहनी है। देखिए फास्टैग ये है हम लोगों का कि जैसे 4 लेन है तो उसमें 3 लेन फास्टैग का रहेगा, उसमें कैश वाले को जाने नहीं दिया जाएगा। 1 लेन सिर्फ कैश वाले को अलाउ होगा। तो शायद वो उस तरह का सिचुएशन रहा होगा। उन्होंने कहा कि 2 लेन खुली रहती है, 2 लेन में आगे वो बैरिकेड लगा देते हैं, वहां से जा नहीं सकते। जब लंबी लाइन लग जाती है, ट्रैफिक हो जाता है, तब वो क्या करते हैं, बैरिकेड हटा देते हैं। तो उसके समझ में आ गया ये कैश लेन की बात हो जो भी आपसे कहा है। एक्चुअली जो लास्ट लेन वन में है, एक VIP है एम्बुलेंस वगैरह के लिए और VIP के लिए, और एक है जो पेमेंट करके जाएंगे, तो वो कैश लेन है। वो उसमें लंबी लाइन अभी देखने को मिलेगी। कैश लेन है, हाँ 1 लेन है, कैश लेंगे लेकिन डबल, सिंगल नहीं। और जो बाकी 3 लेन हैं उसमें जो कैश वाले हैं उनको जाने नहीं दिया जाता है, वो मार्शल पहले ही रोक देते हैं। इसलिए वो लेन खाली रहती हैं क्योंकि फास्टैग जब कम रहेगा, लोग लगाए हैं तो वो तो लेन खाली रहेगी। सारे भीड़ तो इसमें आ गए कैश लेन में। ये दिक्कत है। वो जो लास्ट लेन की बात कर रहा है वो तो लेन हमेशा बंद रहती है, वो तो इन केस ऑफ इमरजेंसी खुलता है। अच्छा सर, जिस तरह से देखा जा रहा था कि 20 किलोमीटर के एरिया में जिन लोगों का घर रहता था उनके लिए पासेस बनाए जाते थे, और अभी अगर देखा जाए तो पहले जो मेंशन किया जाता था कि इस एरिया से इस एरिया तक का लोगों का जो है वो आ जा सकते हैं, उनका पास बन जाएगा। जो 20 किलोमीटर एरिया वहीं पर मेंशन किया होता, लेकिन अब वहाँ पर मेंशन नहीं किया जाता है। देखिए ये जो अभी जो भी प्लेसेस हैं उसका तो डिस्टेंस हर प्लेस का तो पहले से प्री डिफाइन करना मुश्किल है। तो हम लोग गूगल के माध्यम से ही रोड डिस्टेंस लेते हैं। अगर वो 20 किलोमीटर के अंदर है तो हम लोग आज भी इशू कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि कोई गूगल में सर्च किया और 20 से ज़्यादा आ गया, और मे बी वो कभी लगा होगा, हमें नहीं पता। लेकिन अभी जो हम प्रोसीड्योर अपनाए हैं
गूगल से ही देखते हैं, रोड डिस्टेंस देखते हैं। गूगल से एरियल डिस्टेंस नहीं, रोड डिस्टेंस। जो रोड डिस्टेंस आता है उसके आधार पर हम लोग इशू करते हैं। अगर कोई टोल प्लाजा में इशू नहीं करता है तो मेरा ऑफिस में आ सकता है और उसको हम लोग जो भी उसकी समस्या है हम लोग रिजॉल्व करेंगे और हम लेटर इशू करेंगे, उसको मानना पड़ेगा। अच्छा सर, अभी भी जो लंबी लाइनें देखी जा रही हैं टोल प्लाजा पर, ये कब खत्म होगी ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग कह रहे हैं हमारे फास्टैग लगा हुआ है जो अनिवार्य था, हमने सरकार की बात मान ली, लेकिन अभी भी हमें वेट करना पड़ रहा है। नहीं, देखिए उसमें क्या होता है ना कि फास्टैग लगी रहने के बाद भी अगर वो डिफ़ॉल्टर में है, डिफ़ॉल्टर कई तरह से हो सकते हैं। एक तो बैलेंस नहीं है या कोई और भी रीज़न हो सकता है, तो वो चेक करवा सकते हैं ना, वहाँ टोल प्लाजा में गाड़ी साइड लेकर चेक करवा सकते हैं। और अभी हमने एक और कर दिया है कि हर लेन में ऐप डाउनलोड करवा दिए हैं। जो लोग हैं वहाँ जो टोल प्लाजा में, वो खुद भी चेक कर सकते हैं उसमें देख के। अगर वो ग्रीन दिखाता है, इवन दो वायलेटर है और ग्रीन दिखाता है, तो टोल प्लाजा वाले छोड़ देंगे। लेकिन रेड दिखाएगा तो उसको फाइन करना पड़ेगा, मतलब कैश लेन में जाके, या तो वो फिर से रिचार्ज करा ले, और नहीं तो अगर उसका कुछ किसी और कारण बस फास्टैग में प्रॉब्लम हो तो चेक करवा सकता है। तो अगर सब कुछ है, फास्टैग भी लगा है, सब कुछ है, फिर भी अगर वो लंबी लाइन में अटक जाता है तो फिर क्या करें? क्योंकि ऐसी चीज़ें अभी भी देखने को मिल रही है। सरोर में भी लोगों को लंबी लाइनों से गुजरना पड़ रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि कुछ लोगों ने अपने गाड़ी में फास्टैग नहीं लगाया, उनकी वजह से भी दिक्कतें आती हैं, लेकिन फिर भी वो लोग दिक्कतों से मतलब रूबरू हो रहे हैं। नहीं तो जैसे इस तरह की जो बात आप ला रहे हैं नोटिस में, तो इसमें तो हम लोगों को पता नहीं हम लोग तो अभी ये फास्टैग ऐप से ये इसको रिजॉल्व करने की कोशिश किए कि जो भी ग्रीन शो करेगा उसको, इवन दो पैसे वाली कोई बात नहीं है, अगर वायलेटर भी है, अगर ग्रीन है तो उसको छोड़ रहे हैं। तो अगर वो वायलेटर रहेगा रेड में तब तो फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अभी सर अब देखा जाए कि और क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे कि 6 लेन का भी प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, एक्सप्रेस वे जो दिल्ली से सीधे कटरा जाएगा, क्या क्या प्रोजेक्ट जो है वो नए आने वाले हैं या जो चल रहे हैं अभी? देखिए अभी जो जम्मू कश्मीर में जो मेन जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो ये हैं कि आपका दिल्ली से लेकर कटरा तक 6 लेन एक्सप्रेस वे आएगा, और जो 6 लेन एक्सप्रेसवे का काम भी, लैंड एक्विजिशन का काम शुरू हो चुका है, और इसके अलावा जो डीपीआर का काम बहुत ही एडवांस स्टेज में है। तो ये हमारा टारगेट है कि मई या जून तक कम से कम शुरू के 2 पैकेज में टेंडर कर लेने का ऐसा प्रपोजल है। आपका बालसुआ से लेकर के सांबा तक इनिशियली 2 पैकेज टेंडर का है हमारा प्रपोजल जून तक। और रिंग रोड की बात की जाए तो ये अभी कहाँ तक पहुँचा है? रिंग रोड 46% तक आ गया है और ये मार्च 2022 में कंप्लीट हो जाएगा। दिसंबर 2021 तक बाकी रोड तो कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन टनल नहीं हो पाएंगे। टनल और बाकी सारे कंप्लीट होने में मार्च 2022 कंप्लीट हो जाएगा, मार्च 2022 में। ठीक है सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधे आपने सुन ही लिया है कि क्या कहना है सर का। उन्होंने सीधे कहा कि जो दिक्कतें लोगों को आ रही है फास्टैग को देखते हुए वो हम दूर करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स है नंबर उन्होंने दे दिया है कि 1033 पर आप कॉल कर सकते हैं, वहाँ पर अपनी कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं, या फिर वहाँ पर नोडल ऑफिसर भी होते हैं NHAI के, तो वहाँ पर उनसे भी बात कर सकते हैं। तो कोई भी दिक्कत होगी NHAI वो आपकी दिक्कत दूर करेगी, और जो लोग भी अगर प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट करते हैं तो उनसे भी निपटा जाएगा। फिलहाल दीपक भंडारी और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।